अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। संगलाख ज़मीन में सरचश्मा पैदा करना, जिससे सारा इलाका सैराब हो सके, ये कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत मुश्किल का काम है। मुज़म्मिल अतहर और उनके साथी राहे जन्नत अदारे के मार्फत जो कर रहे हैं, वो मुश्किल तरीन काम है। लेकिन उन्होंने जिन बच्चों को जोड़ा है, वो मैं देखकर हैरान था जब वो मेरे पास में आए थे कि इन फूलों को इन्होंने जोड़कर एक गुलदस्ता बनाया है, जिसकी महक से मेरी कौम महक सकती है। असल में यहाँ पर मुख्तलिफ मुकर्रिर आए और उन्होंने तकरीरें की हैं। उनके सब्जेक्ट अलग अलग रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस कौम की पस्ती की जिम्मेदारी जो है वो हम सब पर है, क्योंकि हमारा मकसद है डिपार्चर। मुसलमान का मकसद है डिपार्चर, कि आने वाली ट्रेन आएगी और लेकर जाएगी, लेकिन वो अराइवल की झंझट में पड़ा हुआ है। तो जब वो अराइवल की झंझट में पड़ा है, तो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? ये एक मुश्किल काम है। आज हमारे बच्चों के अंदर में जो बुराइयां पैदा हो रही हैं, उसका मेन मकसद जो है और उसका मेन रीज़न जो है, वो है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से दूरी। हमने रोल मॉडल किसको बना कर रखा है? शाहरुख खान, सलमान खान, कहीं दाऊद इब्राहिम और ऐसे ही लोगों को। हम लोग अपनी महफिलों में किनको बुलाते हैं? जो हमारी कौम से बड़ी बड़ी पोस्ट पे गए, उनको नहीं बुलाते। मालदारों को, कैसे माल उसने हासिल किया, यही हमारी कौम जो है, हमारी कौम के बच्चे देखते हैं और उसी को रोल मॉडल बोल के अपनाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हाशमी घराने में हुई। रहा सवाल आपकी तारीख़ पैदाइश जो है वो तय नहीं है, इसलिए कि सन हिजरी जो है उस वक्त था नहीं, लेकिन ईसवी सन था 22 अप्रैल 571 ईस्वी। पा 22 अप्रैल 571 ईस्वी बरोज़ पीर। लेकिन कोई कहता है कि 9 रबीउल अव्वल थी, कोई बोलता है कि 12 रबीउल अव्वल थी, कोई बोलता है 17 रबीउल अव्वल थी। लेकिन आम तौर से उलमा का इसमें इजमा ये है कि वो 12 रबीउल अव्वल ही थी। उसका जब कैलकुलेशन किया जाता है तो वो तकरीबन, लेकिन महीना जो है उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। रबीउल अव्वल के महीने में आपकी पैदाइश हुई। वो नूर चमका फारान की चोटियों पर रबीउल अव्वल के महीने में। आज ये जलसा सीरत पाक पर है। कैसी जिंदगी गुजारी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। 10 साल की जो मक्की जिंदगी रही आपकी नबूवत के बाद, उसमें कितने मुसलमान हुए?
कितने लोगों ने आपकी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया, कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया, तो वो लगभग 100 के आसपास है। कोई 70 कहता है, कोई 50 कहता है, कोई 125 कहता है। बस इतने ही थे। आपने हार मानी? नहीं मानी। आपको हिजरत करनी पड़ी। हिजरत की सारी तकालीफ को सहा आपने, लेकिन वो रास्ता नहीं छोड़ा, वो जिम्मेदारी को नहीं छोड़ा जो अल्लाह ताला ने आपको दी थी। और एक दिन ऐसा आया कि जब फतेह मक्का हुआ और जब आपने अलविदाई खुतबा बयान किया तो 1,24,000 असहाब किराम थे। आपने उन असहाब किराम की तरबियत ऐसी की थी कि आखिर वक्त तक वो जमे रहे, अपने मकसद पर जमे रहे, अपने मकसद को नहीं छोड़ा। उन्होंने इस्लामी जिंदगी के जरिए दुनिया में कामयाबी हासिल की। और आप सोच रहे हैं कि इस्लाम के बिना जाकर कामयाबी हासिल करेंगे, दुनिया हासिल कर लेंगे। अरे भाई, ये दुनिया आपको मिल भी जाए अगर तो 30-35 साल के लिए, 40 साल के लिए, उसके बाद आप अपने बच्चों का अगर मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं तो आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के हालात जो है इनको सबसे पहले सिखाना होगा। वजह कहा इन्होंने रियाजुल खालिक साहब ने कि तालीम और तरबियत दो चीज़ है। तालीम तो मास्टर दे देंगे, लेकिन ये माँ बाप ये चाहते हैं कि तरबियत भी ये करें, तो तरबियत माँ बाप को देना पड़ेगा। और आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से इन बच्चों को रोशनास कराना पड़ेगा ताकि ये आगे चलकर भटके ना। हो क्या रहा है, हमारा बच्चा बेहतरीन तालीम हासिल कर लेता है, लेकिन उसको दीन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। जबरदस्त इंजीनियर है, एक लड़का मेरे पास में आया, जबरदस्त इंजीनियर है, अच्छा कमा रहा है, बड़ा पैकेज है। मैंने उससे कुछ इसी सिलसिले में बात हुई, हज़रत अली करमल्लाहु वजह का जिक्र निकला, तो वो मुझसे पूछता है कि हज़रत अली कौन है। अब बताओ, ये हमारे बच्चों के हालात हैं कि उनको दीन का कुछ भी पता नहीं है। वो अपने मॉडल जो है वो अलग लोगों को ठहरा रहे हैं। उनको मजबूर करना पड़ेगा माँ बाप को कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें और उन तालीमात को अपनी ज़िंदगी में लाएं। रहा सवाल जो दुनियावी तालीम है वो तो टीचर्स दे रहे हैं, स्कूल में मिल रही है, तो ये तब्दीली आप में करना पड़ेगा। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने जो जिम्मेदारी ली है बहुत अच्छी बात है। मेरी बात थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन ये ज़रूरी था बोलना कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने के लिए हमारे बच्चों का माएँ तैयार करें। ये हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, ये बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन को अगर किसी ने तालीम दिया तो हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को किसी ने तालीम दी तो वह खुदैजुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। बच्चा माँ की गोद में जो तालीम पाता है वो दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पा सकता। तो आपको उन लोगों को दीन की तालीम से डेकोरेट करना पड़ेगा। बराए करम मुझसे कुछ गलती हुई हो बोलने में तो माजरत चाहूँगा, लेकिन सुन्नतों के सिवा दूसरा रास्ता कौम के पास में नहीं है। ये आप लिख कर तहरीर करके रख लें। शुक्रिया।